हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जो कि है वैन अर्कल डी बोयर प्रोसेस। ये जो टॉपिक है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड मेटलर्जी के चैप्टर से लिया गया है जो कि बीएससी केमिस्ट्री में हमें पढ़ना होता है। तो यहाँ पर ये जो वैन अर्कल डी बोयर प्रोसेस होता है ये एक आयोडाइड प्रोसेस होता है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं एक प्योर मेटल को पाने के लिए। और वो प्योर मेटल कौन कौन से होते हैं? टाइटेनियम होता है, जिरकोनियम होता है और हॉफनियम होता है। इनका डेफिनेशन हम इस तरीके से लिखते हैं कि द वैन अर्कल डी बोयर प्रोसेस जो प्यूरिफिकेशन मेथड, ये क्या है? एक प्यूरिफिकेशन मेथड होता है जहाँ पर इम्प्योर मेटल को सबसे पहले हम वोलेटाइल मेटल आयोडाइड में कन्वर्ट करते हैं, देन फिर उसको डिकम्पोज करते हैं हाई टेम्परेचर पे ताकि वो प्योर मेटल को रिलीज कर दे। तो पहला चीज हमें ये समझ में आता है कि जो वैन अर्कल डी बोयर प्रोसेस है ये प्यूरिफिकेशन मेथड है जहाँ पर हम मेटल को कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले मेटल आयोडाइड में जो कि वोलेटाइल होता है, देन फिर उसको डिकम्पोज करते हैं यानी कि ज्यादा हीट दे करके, ज्यादा टेम्परेचर दे करके हम उसे डिकम्पोज करते हैं ताकि प्योर मेटल जो है वो डिपोजिट हो जाए। तो इस प्रोसेस को इस फिगर के द्वारा हम समझ सकते हैं। यहाँ पर समझिए ये क्या है? आयोडीन का एक गैस का बॉक्स है। यहाँ पर इससे ये क्या होगा? रिलीज होगा आयोडीन गैस। इसमें जो देखोगे ये क्या है? ये हमारा सेटअप है जो कि क्या किया जा रहा है, इसी में हम यहाँ पर प्यूरिफिकेशन मेथड को करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो चीजें दिखेंगी वो है ये वाला इलेक्ट्रोड, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये मॉलिब्डेनम का इलेक्ट्रोड है। नीचे में आप देख रहे हो यहाँ पर ये क्या है? वायर से जुड़े हुए, और ये वायर टंगस्टन वायर है। देन साइड में आपको यहाँ पर कुछ चैम्बर दिख रहे होंगे। ये चैम्बर है रॉ मटेरियल का, यानी कि जिसे हमें यहाँ पर प्यूरिफाई करना है वो चीज यहाँ पर रखी जाएगी। और किस चीज को हम प्यूरिफाई करते हैं वैन अर्कल डी बोयर प्रोसेस से? तो ज्यादातर टाइटेनियम, जिरकोनियम और हॉफनियम का। तो यहाँ पर वो सारी चीजें रखी जाएंगी। टाइटेनियम का अगर करना है तो टाइटेनियम के कंपाउंड को रखे जाएंगे, ठीक है। कि ये जो है मॉलिब्डेनम का नेट है, ये नेट है, यानी कि आप समझते होंगे नेट का मतलब क्या होता है? जाला होता है, ठीक है। फिर ये जो है ये पाइप के थ्रू जुड़े हुए हैं। ये जनरली जो है मेटल का या फिर ग्लास का बना हुआ रहता है। ये भी जो भी सेटअप है ये सारे के सारे, एंड यहाँ से आयोडीन गैस को इससे पास किया जाएगा और यहाँ पर वैक्यूम बना रहे इसके कारण से यहाँ पर वैक्यूम पंप लगा हुआ है जो कि क्या करेगा? इसके अंदर की हवा को बाहर निकालते रहेगा वैक्यूम को करने के लिए, ताकि ये एयर के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना कर सके। इस प्रोसेस को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। पहला तो हमें पता है कि वैन अर्कल डी बोयर प्रोसेस बोलते हैं, या फिर आप इसको आधा कर दो वैन अर्कल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तीसरा है आयोडाइड प्रोसेस जो कि फर्स्ट में ही आपको बताया था, एंड लास्ट है क्रिस्टल बार प्रोसेस। ये चारों नाम इसी के हैं जहाँ पर हम जिरकोनियम, हॉफनियम और टाइटेनियम का प्यूरिफिकेशन करते हैं अल्ट्रा प्योर मेटल पाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले आयोडाइड में कन्वर्ट किया जाता है, देन फिर यहाँ पर टेम्परेचर देते हैं। अब ये जो सेटअप किया है इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो हमने यहाँ पर अपने जो भी मेरा रॉ मटेरियल होगा उसको हम इस चैम्बर में रख देंगे, देन फिर यहाँ से आयोडीन गैस को पास करवाया जाएगा। तो ये आयोडीन गैस जो है यहाँ पर रखे रॉ मटेरियल से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, एंड देन फिर वहां पर ये आयोडाइड का फॉर्मेशन करेगा। अब जब हम यहाँ पर क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। ये जो है ये जो इलेक्ट्रोड आपको दिख रहे हैं ये इसके कारण से बहुत ज्यादा इसको हीट किया जाएगा, इसी कारण से बहुत ज्यादा इसको हीट किया जाएगा, और ये जो टंगस्टन का वायर है ये हीट हो जाएगा। तो ये हीट होने के कारण ये जो आपका आयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ था, आयोडाइड कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ था, वो जाकर के इसमें डिपॉजिट होने लगेंगे। और डिपॉजिट होगा इसमें जो भी हमारे पास मेटल होगा वो, और फिर आयोडीन गैस दोबारा से अलग हो जाएगा। अब जो आयोडीन गैस अलग हुआ है वो दोबारा से आएंगे, एंड यहाँ पर रखे वाले को क्या करेंगे? फिर से उसके साथ रिएक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, और वही प्रोसेस बार बार दोहराई जाएगी। यहाँ पर आकर के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा क्योंकि वो उड़ेगा ना, क्योंकि वो गैसेस फॉर्म में होता है। तो जब गैसेस फॉर्म में यहाँ पर आकर के टकराएंगे तो ज्यादा हीट होने के कारण इसमें वो क्या करता है? मेटल यहीं पर डिपॉजिट हो जाता है और आयोडीन गैस अलग हो जाता है, और वो आयोडीन गैस दोबारा से इसके साथ मेटल के साथ रिएक्शन करती है, एंड देन फिर आयोडाइड कंपाउंड बनाती है, एंड देन फिर यहाँ पर जाकर के डिपॉजिट हो जाती है। तो हमें जो यहाँ पर प्योर मेटल मिलता है ये टंगस्टन के वायर पे मिलता है, टंगस्टन के फिलामेंट पे मिलता है, ठीक है। तो ये है वैन अर्कल डी बोयर प्रोसेस का एक सेटअप। तो यहाँ पर हम वैन अर्कल डी बोयर प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं टाइटेनियम की प्यूरिफिकेशन के लिए, जिरकोनियम के लिए और हॉफनियम के। तो ये जो भी कंपाउंड हम जब आयोडीन को पास करते हैं तो ये क्या बनता है? MI4 बनता है। M का मतलब हो गया मेटल, और I4 मतलब समझ ही रहे हो आयोडाइड। आयोडाइड का कंपाउंड यहाँ पर बनता है। जैसे कि अगर आप टाइटेनियम में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? TiI4 हो जाएगा। जिरकोनियम का क्या हो जाएगा? ZrI4 हो जाएगा। जो टाइटेनियम आयोडाइड है इसका बॉइलिंग पॉइंट 377 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस होता है। और जिरकोनियम आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट 600 डिग्री सेल्सियस होता है, और मेल्टिंग पॉइंट इसका 499 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ लेने के बाद अब हम रिएक्शन देखते हैं किस तरीके से इनका रिएक्शन होता है। तो पहली चीज जो है वो है टाइटेनियम। टाइटेनियम को हमने क्या किया है? आयोडीन गैस से पास किया है। 220 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर रखा जाता है। तो ये क्या होता है? इसके साथ रिएक्शन करता है, एंड देन फिर ये TiI4 बनाता है, यानी कि टाइटेनियम आयोडाइड बनाता है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप यहीं पर दिखाया गया है। अगर आप लिखना चाहो तो अलग से लिख सकते हैं, डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन यहाँ पर होता है। तो इसमें कुछ नहीं करता है, ये किसी से पास नहीं करता है, बस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हीट किया जाता है 1400 डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि वहां पर टंगस्टन वायर होता है, मेटल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं? बहुत ही ज्यादा हीट होते हैं। हीट होने के कारण जब ये वाला जो गैस होता है जाकर के उनसे टकराती है तो ये टाइटेनियम में यानी कि मेटल में टूट जाता है, और आयोडीन गैस में दोबारा से टूट जाता है। यानी कि आप देखोगे यहाँ से दोबारा आप ये बना सकते
हो। लेकिन ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर इस तरीके से करके नहीं दिखाया। ये स्टेप 1 है एंड ये स्टेप 2 है। तो स्टेप 1 में जो हमारे पास टाइटेनियम है, ये इम्प्योर टाइटेनियम है, ये प्योर नहीं है, मेटल प्योर नहीं है यहाँ पर। तो उसको सबसे पहले आयोडीन से करवा के अलग करवा लिया, ठीक है? यहाँ पर अब ये जो बन गया है ये प्योर है, लेकिन अब यहाँ पर आयोडीन भी इम्प्योरिटी के रूप में है। अब इस आयोडीन को हटाने के लिए थर्मल डिकम्पोजिशन करना पड़ता है, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाकर के टाइटेनियम अलग हो जाता है एंड आयोडीन गैस अलग हो जाता है और ये जो टाइटेनियम मिलता है ये प्योर होता है। इनकी एडवांटेजेस होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्योर मेटल को प्रोड्यूस करते हैं, एक्सट्रीमली प्योर मेटल को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर कोई भी केमिकल वेस्ट नहीं बनता है, जो आयोडीन है क्योंकि इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है बाद में। और इनके डिसएडवांटेजेस है, स्लो होता है ये बहुत और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसका इस्तेमाल हम लोग लार्ज स्केल प्रोडक्शन में नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये था वैन अर्कल डीप बोयर प्रोसेस। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम नए टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।